का स्वास्थ्य प्रेम पेट पर भारी पड़ता जा रहा है। बिगड़ा पाचन तंत्र जो है, हर तीसरा व्यक्ति शिकायत लेकर आगे बढ़ रहा हैगा। बिगड़े पाचन तंत्र की वजह से कई बीमारियां हैं जो घर कर रही है, लेकिन इसका असर तुरंत दिखाई नहीं देता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है ये अपना रूप दिखाती जाती है। उच्च रक्तचाप और फैटी लीवर शरीर की परेशानियां इंदौर में हर तीसरे चौथे व्यक्ति में नज़र आने लगी है। इस विषय पर आज हम बात करने के लिए मौजूद है हमारे बीच में डॉक्टर अजय कुमार जैन, जो गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं और रोज़ाना कई तरह के मरीजों को इस तरह के जो उनका शिकायत लेकर आते हैं उन्हें देखते हैं। सर, ये बताएंगे कि एक बिगड़ा पाचन तंत्र की वजह क्या है इंदौरियों के? देखिए, मैं आपकी दो बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि स्वाद का और पाचन तंत्र का मतलब स्वादिष्ट खाना खाने से पाचन तंत्र खराब होता है, ऐसा नहीं है। खाना स्वादिष्ट होना चाहिए। खाने के लिए हमको क्या क्या चीज़ चाहिए? खाना खाने के पहले हमारी जो इंद्रियां हैं वो 4 तरह से काम करती है। खाना देखने में अच्छा होना चाहिए तो आँख, खाने की खुशबू अच्छी होनी चाहिए तो नाक, सुनने में अच्छा लगना चाहिए तो कान, और फिर जीभ पे रखें तो स्वादिष्ट होना चाहिए, तभी आप उस खाने को कर सकते हैं। हमारे गीता में लिखा है कि सबसे अच्छा जिस खाने को खाने से मन को प्रसन्नता मिलती है उस खाने को हम अच्छा मानते हैं। जहाँ तक बिगड़ा पाचन तंत्र है उसका खाने के साथ साथ बहुत दूसरी चीज़ों से संबंध है। एक तो हम लोग आजकल समय से खाना नहीं खाते हैं। दूसरा, हमारी हैबिट्स जो हो गई है फास्ट फूड के लिए ज़्यादा हो गई है। फास्ट फूड में क्या होता है कि जो फाइबर्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। दूसरा, फिर हम आजकल स्टोर्ड फूड खाते हैं। पहले के ज़माने में हम फ्रेश फूड खाते थे, आजकल हमारी फ्रोज़न फूड खाने की हो गई है और हम खाने को रखते हैं, उसको बार बार गर्म करते हैं। तीसरा, हमको कई बार ये नहीं पता चलता है कि हमें किसी पर्टिकुलर चीज़ से इंटॉलरेंस है। हर व्यक्ति को किसी न किसी चीज़ से इंटॉलरेंस हो सकता है। जैसे अपने साउथ ईस्ट एशिया के लोगों में लैक्टोज को पचाने की क्षमता बहुत कम होती है, पर जो फास्ट फूड है उसके अंदर लैक्टोज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो हमको लगता है कि जो फास्ट फूड खा रहे हैं उससे खराबी हो रही है। यदि आप उस फास्ट फूड में से लैक्टोज निकाल देते हैं तो कई व्यक्ति बोलते हैं उसके बाद हमें कोई समस्या ही नहीं है। दूसरी, आज की तारीख में कई लोगों को गेहूं के पदार्थों से इंटॉलरेंस है, जिसको हम लोग मेडिकल की भाषा में नॉन सीलियक ग्लूटेन सेंसिटिविटी बोलते हैं। और आज की तारीख में हमारा 90% खाना ग्लूटेन से युक्त होता है और हम उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पाते और हम बोलते हैं कि हमारे पेट में खराबी है। तीसरा, लैक ऑफ एक्सरसाइज। लैक ऑफ एक्सरसाइज इसलिए इम्पॉर्टेंट हो गया है कि हम जो खाते हैं उसको पचाने के लिए उतनी एक्सरसाइज करना पड़ेगी। हमें हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ाना पड़ेगा। बेसल मेटाबॉलिक रेट मतलब यदि हमारी क्षमता रोज़ 2000 कैलोरीज खाने की है तो हमें 2000 कैलोरीज स्पेंड भी करना पड़ेगी। और चौथा, हमारा खाने को बैलेंस करना पड़ेगा। कचौरी खाना है वो मना नहीं करता आपको। यदि हफ्ते में एक बार कचौरी खाना है तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी कैलोरी वैल्यू इतनी है, मुझे रोज़ 2000 कैलोरीज खानी है। आज मैंने कचौरी खाई है तो आज मैं इस चीज़ को कम कर दूंगा। मुझे अपने खाने को बैलेंस करना है। खाने को बैलेंस करने का मतलब ये है कि खाने में 50% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 60% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 25% के आसपास प्रोटीन्स होना चाहिए, 15% के आसपास फैट होना चाहिए। सब लोग बोलते हैं घी नहीं खाते। किसने कहा घी खराब है? खाइए, देशी घी खाइए। 15% खाना आपका जो कैलोरिक वैल्यू है उसका 15% आपका फैट से आना चाहिए। उसमें देशी घी भी आता है, तेल भी आता है, चीज़ भी आता है, सब कुछ आता है। सर, बात करेंगे, आप बोल रहे हैं सब कुछ खाना चाहिए, अच्छी बात है, पर ये इंदौरी जो हैं, इंदौर के हर कोने में हम कहीं चले जाएं, सुबह होती है हम पोहे जलेबी से शुरुआत करते हैं, कचौरी आलू बड़े से शुरुआत करते हैं, शाम होती है मूंग के भजिए पे आ जाते हैं, जंक फूड पर आ जाते हैं। तो इंदौरी में जिस मोहल्ले में, जिस इलाके में आप चले जाएंगे वहाँ पर अलग स्वाद मिलता है और अलग अलग चटकारे की चीज़ें होती है। सर, व्यक्ति अपने आप को रोक ही नहीं पाता। शाम होती है, पानी पता से होकर ठेलों पर लाइन लग जाती है। देखिए, मैंने क्या बताया, खाना 2 कारणों से खाया जाता है, एक हेल्थ के लिए और दूसरा स्वाद के लिए। तो थोड़ा बहुत स्वाद के लिए यदि आप खाना खा रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है। मैंने वही बोला ना कि आपको हर चीज़ को बैलेंस करना पड़ेगा। ये मतलब नहीं है कि साहब मैं खाने में रोज़ हम दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं, हेल्दी खाना है, पर यदि हमको हफ्ता 10 दिन में एक दिन लगता है कि आज हम बाहर जाएंगे और कोई बर्गर खाएंगे, खाइए। आज हम बाहर जाएंगे पिज़्ज़ा खाएंगे, खाइए। पिज़्ज़ा खाना हेल्दी होता है? नहीं। जो चीज़ है जिसको हम बोलते हैं वो भी एक हेल्दी डाइट है, उसमें भी प्रोटीन्स हैं, उसमें भी लैक्टोज है, उसमें भी बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। दिक्कत क्या है? इम्बैलेंस से मतलब है कि हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है और हम खा कितना रहे।
यदि हमारी रिक्वायरमेंट 1500 कैलोरीज़ की है और हम 2000 कैलोरीज़ खाएंगे तो हम तकलीफ़ पाएंगे। सर कम उम्र में फैटी लीवर के पेशेंट्स खूब आ रहे हैं, आपके पास भी काफ़ी लोग आते हैं और कम उम्र के आ रहे हैं, क्या वजह है सर? इसकी सिंपल वजह है हमारी लाइफस्टाइल। पुराने ज़माने में हम सब लोग अपने घर से स्कूल और कॉलेज साइकिल पे जाते थे। हम लोग रोज़ शाम को घर स्कूल से आने के बाद मोहल्ले में अपने सब दोस्तों के साथ खेला करते थे, एक एक डेढ़ घंटा। 4 बजे स्कूल से आते थे, 6 साढ़े 6 बजे के पहले कोई घर में घुसता नहीं था। 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई गुल्ली डंडा खेल रहा है, कोई सितोलिया खेल रहा है, कोई पकड़म पाटी खेल रहा है, कोई विष अमृत खेल रहा है। आज के तारीख में बच्चा घर आता है, एयर कंडीशन कमरे में बैठता है, अपना मोबाइल लेता है या टीवी चालू कर देता है। तो जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो एकदम कम हो गई है। खाना आप उतना ही खा रहे हो, स्पेंड है नहीं, तो खाना कहाँ जाएगा? जो आपकी कैलोरीज हैं, जो ज़रूरत नहीं है, वो कहाँ होती है? वो बॉडी में स्टोर होगी। स्टोर किस फॉर्म में होगी? फैट के फॉर्म में होती है। इसलिए इट इज़ नॉट दैट कि हमारा खाना ख़राब है। दूसरा, आजकल हमने हमारे बच्चों को पैम्पर करना शुरू किया। पहले 7-7 8-8 बच्चे होते थे, 10 बच्चे होते थे, एक दूसरे के साथ खेलते थे, पता ही नहीं चलता था। आजकल सब घरों में 1-1 2-2 बच्चे हैं। माँ बाप उनको, अरे धूप ज़्यादा है बाहर मत निकल, बारिश आ गई तो मत बाहर जा। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इसने हमारी जो नेचुरल वो थी ग्रोथ उसको ख़त्म कर दिया। हम अब बिल्कुल ऐसे कि थोड़ी सी धूप हुई हम निकलना बंद कर देते हैं, थोड़ी सी बारिश हुई हम निकलना बंद, थोड़ी सी सर्दी हुई स्कूल बंद हो जाते हैं। तो हमारी जो, आप क्या सोचते हो अलास्का के अंदर लोग स्कूल नहीं जाते हैं क्या? अमेरिका के अंदर 10 महीने बर्फ़ गिरती है तो वहाँ लोग स्कूल नहीं जाते हैं क्या? क्योंकि उस चीज़ को उन्होंने अडॉप्ट किया है। हमने क्या किया, ज़्यादा हुई तो हमने अडॉप्शन करने की बजाय हमने उसको निगलेक्ट करना चालू कर दिया। हम अपने आप को अडॉप्ट करें। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है फिज़िकल एक्टिविटीज़। दूसरा, मोबाइल फ़ोन, टीवी, सोशल मीडिया, दिस इज़ मोर रिस्पॉन्सिबल दैन फूड। सर हम लोग पुराने दौर की तरफ वापस जा रहे हैं। आपने जैसा बताया कि गेहूं तो हमारे पुराने समय से खाया जाता था और उससे कभी हमारे को पेट से संबंधित समस्या नहीं रही हैगी। मिलेट के दौर में हम वापस जा रहे हैं। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि हमारे देश का पहले, आज से, गेहूं हमारे देश का प्रचलित अनाज नहीं था। हमारे देश का प्रचलित अनाज पुराने ज़माने में, जिसकी बात करें, सतयुग की बात करें या पुराने युगों की बात करें, तो ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, कुट्टू, सिंघाड़ा, ये सब थे। और पुराने ज़माने में कभी एक चीज़ नहीं खाई जाती थी। मक्का का सीज़न आया तो मक्का खाई जा रही है, ज्वार का सीज़न आया तो ज्वार खाया जा रहा है, बाजरे का सीज़न है तो बाजरा। राजस्थान में जाएंगे बाजरा ज़्यादा मिलेगा, साउथ में जाएंगे तो चावल ज़्यादा मिलेगा। जहाँ पे जो उत्पाद होता था वो खाया जाता था। अब हमारे देश में ट्रांसपोर्टेशन आ गया, तो जो उत्पाद जहाँ नहीं मिलता वो भी वहाँ पहुँच गया है। और उसके बाद क्या हुआ कि हमने ईजी तरफ, गेहूँ की कोई भी चीज़ बनाना बहुत आसान है, मोटे अनाज की कोई भी चीज़ बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो चूँकि आजकल सब लोग वर्किंग है तो उन्होंने कहा जो इजी, उन्होंने कहा ब्रेड ले आओ, फ्रिज में ला के रख दो, जब भूख लगे टोस्ट करो खा लो। ये दिक्कत है। तो मोटा अनाज खाने का मतलब ये है कि हर अनाज की अपनी अलग स्पेशलिटी होती है। उसके मिनरल्स अलग होंगे, उसकी कैलोरिक वैल्यू अलग होगी, उसके फाइबर अलग होंगे, उसमें फ़ैट कितना है, उसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है, सब अलग होंगे। और हमको सभी चीज़ें खानी है, गेहूं नहीं खाना। मतलब हम क्या है, अभी 90% 95% गेहूं खाते हैं। आज की तारीख में आप कई यंग जनरेशन से पूछेंगे कि ज्वार बाजरे की रोटी बनाई है, खाई है? नहीं साहब, शादी में खाई थी। पुराने ज़माने में ऐसा थोड़ा ना होता था। मक्के के आप सर्दी में जाएंगे तो बाजरे की रोटी और गुड़ के साथ मिलती थी। ज्वार की रोटी खाते थे लोग। बाजरे का खिचड़ा सर्दियों के दिनों में बनता था। गेहूं की रोटी के बजाय कई दिन थुली बनती थी, मोटे आटे की रोटी बनती थी। आप बाफला जो है वो हेल्दी डाइट है। क्यों? क्योंकि वो मोटा आटा होता है, उसमें फाइबर होता है। और हम बाफला, अरे नहीं अनहेल्दी, बाफला अनहेल्दी नहीं है, बाटी अनहेल्दी नहीं है, क्योंकि वो मोटा अनाज है। तो मोटा अनाज, फाइबर युक्त अनाज बदल के खाने से हमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, जिनको हम ट्रेस मेटल्स बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं, वो इन सब से हमको अलग अलग तरह से मिलते हैं। इसलिए ये बोला जाता है कि हमको बदल के खाना चाहिए। सर हम इंदौरियों का जो स्वाद प्रेम है ना, हर मौसम में चलता है। इंदौरी दाल बाटी जो होते हैं, ठंड गर्मी बारिश तक में दाल बाटी को हजम कर जाते हैंगे। ये इंदौरियों का ही पाचन तंत्र है। पर दिक्कत ये है कि अब इस पाचन तंत्र में कोई गड़बड़ जो हो रही है, उसके बचने के लिए सर क्या करना चाहिए कि हम कितना एक कायदे में, एक लिमिट में खाएं? जुबान पे कंट्रोल नहीं, हम इतना खा जाते हैं फिर आपके पास आ जाते हैं सर।
देखिए, उसका तो कोई इलाज नहीं है, आपको कंट्रोल तो खुद ही करना पड़ेगा। यदि आप, मैंने आपको बोला ना कि खाना बैलेंस और उसकी कैलोरिक वैल्यू के हिसाब से ही खाना पड़ेगा। यदि आज मैं अपनी बात करूं तो मेरी रिक्वायरमेंट यदि 1600 कैलोरीज़ की है, तो मुझे जो खाना दिन भर में खाना है वो 1600 कैलोरीज़ में ही खाना है। दूसरा, अभी जो हमारी जो लेट नाइट की जो स्टाइल हो गई है ना, वो ज़्यादा डेंजरस है। खाना खाने और सोने के बीच में 2 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए। अब हमारा क्या हो रहा है कि हम ऑफिस से या दुकान से घर आते हैं रात को 8-9 बजे, फिर 10 बजे खाते हैं, 1-8 घंटा टीवी देखा नहीं देखा और सो जाते, कोई एक्टिविटी नहीं। पुराने ज़माने में खाना खाने के बाद लोग टहलने जाते थे, आधा घंटा टहलते थे, 6-6:30 बजे खाना, दिन छत्ते खाना खाना, ये कोई जैन पद्धति नहीं है। दिन छत्ते खाना हमारी संस्कृति, हिंदू संस्कृति या भारतीय संस्कृति का हिस्सा, चाहे वो वैष्णव हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, सब लोग पुराने ज़माने में 6-6:30 बजे दिन छत्ते खाना खाते थे। क्यों? क्योंकि खाना खाने के बाद 2 से ढाई घंटे का गैप चाहिए। तो वो आराम से 6-6:30 बजे खाते थे। फिर महिलाएं गीत गाती थी अपने घरों में बैठ के, पुरुष लोग चौपाल पे बैठ के गप्पे लगाते थे और घूमते थे। तो 2 घंटे का जो गैप होता था वो पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा होता है। सर, पाचन तंत्र के लिए घूमना बहुत अच्छा होता था, पर हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि खा रहे हैं क्या सो रहे हैं, उसके सीधे सो रहे हैं। सर सो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि पचाना है, खाना तो है ही है, उसको पचाने के लिए चूर्ण खा रहे हैं, उसको पचाने के लिए जाने कौन सी गोलियां खा रहे हैं, पर खा रहे हैं। उसके 2 कारण हैं। एक तो वो ये चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर रहे कि हर व्यक्ति हर चीज़ को नहीं खा सकता है। उनको ये चीज़ अपने को उनको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि उनको किस खाने से हो सकता है। किसी को बैंगन से प्रॉब्लम हो, किसी को गोभी से प्रॉब्लम हो, किसी को किसी चीज़ से प्रॉब्लम, तो या तो वो आइडेंटिफाई करें। दूसरा, पानी की मात्रा कम हो गई है। क्यों? पहले के ज़माने में आपको जब प्यास लगती थी आप कहीं भी प्याऊ पे जाते थे। आजकल हर आदमी इतना कि मैं तो RO का ही पानी पीऊँगा। आजकल लोग पानी कहाँ पीते हैं, आजकल तो H2O पीते हैं। तो हमारे को जो पानी के अंदर जो केमिकल, जो ट्रेस मेटल्स थे, कैल्शियम था, ये सब बंद हो गए। आज B12 डेफिशिएंसी इतनी कॉमन क्यों हो गई? क्योंकि हम RO का पानी पी रहे हैं। तो जो हमारा मीठा पानी जिसको हम बोलते थे, शुद्ध मीठा पानी, वो नहीं है। फिर पानी हम चूँकि घर से पी के निकलते हैं, बाज़ार में नहीं पीते हैं, तो हम प्यासे रह जाते हैं। या तो हम पानी साथ में लेके 2 से ढाई लीटर या 3 लीटर पानी पीना बहुत ज़रूरी है, वो हम पी नहीं पा रहे हैं। फिर सुबह उठ के जो हम एक्सरसाइज पुराने ज़माने में करते थे वो अब बंद हो गई है। हम सोते ही रात को 2 बजे हैं, 12 बजे तो हम खाना खाने जाते हैं, उसके बाद 2 बजे सोते हैं, 9 बजे उठते हैं। हमारी जो दिनचर्या है, पाचन तंत्र को सुधारने के लिए सबसे ज़्यादा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है। हमें ये रियलाइज, हम लोग रात को खाते हैं। आप जाइए पूरे अमेरिका के अंदर, डिनर टाइम ही शाम को 6:30 बजे, 7:30 और 8 बजे रेस्टोरेंट की कुर्सियाँ उल्टी हो जाती है, क्योंकि वहाँ सब लोग सुबह 6 बजे काम पे जाते हैं। सर, पर हमारे यहाँ कल्चर है कि शाम होती है, बच्चों को 8 बजे तैयार करके 9 बजे रेस्टोरेंट लेके जाना है। उनको भी सिखा रहे हैं बचपन से हम कि रेस्टोरेंट में जाके इतनी बजे खाना हैगा। सर, कहा जाता है कि उक्त रक्तचाप को की वजह बिगड़ा पाचन तंत्र काफ़ी हद तक मायने रख रहा है। देखिए, उच्च रक्तचाप के बहुत सारे कारण हैं और जो प्रमुख कारण है वो लाइफस्टाइल है। और लाइफस्टाइल से ही आपका पाचन तंत्र जुड़ा हुआ है, लाइफस्टाइल से आपका लिवर जुड़ा हुआ है, लाइफस्टाइल से आपका हार्ट जुड़ा हुआ है। तो कहने को तो बिल्कुल है कि साहब ये पेट से संबंधित, पहले पुराने ज़माने में होता है ना, सारी बीमारियां पेट से चलती है। पेट से क्यों चलती है? क्योंकि हमारे हर चीज़ हमारी लाइफस्टाइल है। पेट मतलब लाइफस्टाइल। हमारी लाइफस्टाइल पहले अच्छी थी इसलिए तकलीफ़ें कम थी। आजकल हमारी लाइफस्टाइल बिगड़ गई है। बच्चे रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। दूसरा एक सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल। आज की तारीख में ये जितना पाचन तंत्र के ऊपर इफेक्ट करते हैं वो हमें पता ही नहीं है। और ये क्योंकि इतनी स्लोली होते हैं कि हम कई सालों बाद जब रियलाइज़ करते हैं तब तक बहुत लेट हो जाते हैं। तो ये खाली स्वाद को ब्लेम करना नहीं, स्वाद अच्छा, मैं तो चाहता हूँ कि हर व्यक्ति अपने स्वाद के अनुसार स्वादिष्ट खाना खाए, पर वो जो स्वादिष्ट खाना है वो हेल्दी बनाए। कचौरी खाने के लिए कभी मनाही नहीं है, आलू के पराठे खाने के लिए कभी मनाही नहीं। स्वाद को ब्लेम करना नहीं, स्वाद अच्छा, मैं तो चाहता हूँ कि हर व्यक्ति अपने स्वाद के अनुसार स्वादिष्ट खाना खाए, पर वो जो स्वादिष्ट खाना है वो हेल्दी बनाए। कचौरी खाने के लिए कभी मनाही नहीं है, आलू के पराठे खाने के लिए कभी मनाही नहीं है, घी खाने के लिए कभी मनाही नहीं है, हलवा खाने के लिए कभी मनाही, पर आपको पता होना चाहिए कि किस क्वांटिटी में खाना है, हफ्ते में कितनी बार खाना है, और हमें हमारे वज़न को कैसे कंट्रोल करके रखना है, हमको हमारी फिज़िकल एक्टिविटी कैसे बढ़ानी है।
जब तक हम हमारी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं बढ़ाएंगे, खाने को और फिज़िकल एक्टिविटी को बैलेंस नहीं करेंगे, खाने को बैलेंस नहीं करेंगे, तब तक हम एक दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे। ये थे डॉक्टर अजय कुमार जैन साहब, जो हमें बता रहे थे कि इंदौरियों, स्वाद का खूब चटकारे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर अपना शरीर को देखें, शरीर को कितनी रिक्वायरमेंट है और कब कब खाना है, इस बात का ख्याल रखें, ताकि आपका पाचन तंत्र सलामत रहे और आप किसी तरह की बीमारियों से परेशान ना हो। कैमरामैन योगेश के साथ शेखर बागोरा।